Assalamualaikum. Hope so that you're all doing well. Welcome to the channel. आज हम सेल का जो स्ट्रक्चर पढ़ेंगे उसका नाम है साइटोप्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक जूसी सा मटेरियल होता है जिसके अंदर तमाम जितनी भी सेल ऑर्गेनेलीज हैं वो लाई करती हैं, वो वहाँ पर उसमें प्रेजेंट होती हैं। और सेल ऑर्गेनेलीज में आ जाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, न्यूक्लियस वगैरह, इस तरह की चीज़ें उसमें आ जाएंगी। तो उस जूसी मटेरियल को हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं, जिसमें ये सारी ऑर्गेनेलिस वगैरह जो है वो प्रेजेंट होती हैं। और इस साइटोप्लाज्म को सेल मेम्ब्रेन जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। यहाँ पर अब एक टर्म यूज़ हुई हुई है, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म को हम लोग बेसिकली लाइव फ्लूइड भी कहते हैं, ये लाइव फ्लूइड भी है। तो अब अगर हम इसको देखें तो न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म को अगर इन दोनों को जोड़ लिया जाए, इन दोनों को कलेक्ट किया जाए, तो इनकी कलेक्शन को हम लोग प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म यानी कि वो वाला लिक्विड मटेरियल जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, वो वाला मादा, वो मटेरियल जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। और साइटोप्लाज्म वो जूसी मटेरियल जो कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर सेल में प्रेजेंट है, जिसमें ऑर्गेनेलिस जो हैं वो प्रेजेंट है, वो लाई कर रही हैं। तो इन दोनों के मिक्सचर को, न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म को कलेक्टिवली जो है वो हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, लाइफ फ्लूइड कहते हैं। साइटोप्लाज्म सेल के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर साइटोप्लाज्म नहीं होगा तो सेल का स्ट्रक्चर भी फॉर्म नहीं होगा। अब अगर हम साइटोप्लाज्म की कंपोजिशन की बात करें तो यहाँ पर आ जाएगा कि इसमें वैरायटी ऑफ सेल ऑर्गेनेलिस पाई जाती हैं। इसमें राइबोसोम्स है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, न्यूक्लियस है। इस तरह से और भी बहुत सी डिफरेंट ऑर्गेनेलिस इसमें प्रेजेंट होती हैं। और इसके साथ साथ इसके अंदर इनसॉल्युबल वेस्ट भी प्रेजेंट होता है और डिफरेंट प्रोडक्ट्स भी इसमें स्टोर होते हैं। अब यहाँ पर भी एक टर्म आ जाती है, साइटोसोल। जो साइटोप्लाज्म का सॉल्युबल पार्ट होता है उसको हम लोग साइटोसोल कहते हैं। सॉल्युबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइटोसोल। अब जिस तरह से सेल का एक सॉल्युबल पार्ट होता है तो उसकी अपोजिट सेल का एक इनसॉल्युबल पार्ट भी होता है जो कि सॉल्युबल नहीं होता, जो कि थोड़ा सा विस्कस होता है, थोड़ा सा गाढ़ा होता है। अब साइटोसोल जो है वो यूजुअली उसमें 90% तो वाटर होता है। साइटोसोल वो जो सॉल्युबल पार्ट है साइटोप्लाज्म का, उसमें यूजुअली 90% तो वाटर होता है, जिसमें तमाम फंडामेंटल मॉलिक्यूल्स जो हैं, जो लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं, वो लाई करते हैं। अब इसी तरह से इसमें अंदर दो तरह के सॉल्यूशंस भी पाए जाते हैं। एक आ जाता है ट्रू सॉल्यूशन, जिसके अंदर आयोनिक मॉलिक्यूल्स जो हैं वो लाई करते हैं। और दूसरा आ जाता है कोलाइडल सॉल्यूशन, जिसके अंदर लार्ज मॉलिक्यूल्स लाई करते हैं। और लार्ज मॉलिक्यूल्स जो हैं वो दो तरह के हो सकते हैं, एक आ जाएगा सोल और दूसरा आ जाएगा जेल। यानी कि वो नॉन विस्कस भी हो सकते हैं और विस्कस भी हो सकते हैं, थिन भी हो सकते हैं, थोड़े से लिक्विडी और थोड़े से गाढ़े भी हो सकते हैं। गाढ़े वाले को इनसॉल्युबल कहते हैं, वो सॉल्युबल नहीं होता है, जबकि जो लिक्विड मटेरियल होता है वो सॉल्युबल पार्ट है साइटोप्लाज्म का। अब अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखें तो जो जेल है, यानी कि जो विस्कस है, जो गाढ़ा हिस्सा है, जो इनसॉल्युबल पार्ट है एक साइटोप्लाज्म का, वो हमेशा बाउंड्री लाइन के पास होगा, यानी कि वो हमेशा सेल मेम्ब्रेन के पास होगा, हमेशा अवे फ्रॉम द वैक्यूल जाएगा, किनारों पर प्रेजेंट होगा वो। और जबकि जो दूसरा सोल वाला है वो हमेशा मिड में होगा, सॉल्युबल पार्ट जो है वो हमेशा मिड में होगा, और जो इनसॉल्युबल पार्ट है, जो थोड़ा सा गाढ़ा हिस्सा है, वो हमेशा साइड्स पर होगा मेम्ब्रेन वगैरह के साथ। अब लास्ट पर आ जाते हैं हमारे पास साइटोप्लाज्म के फंक्शन। अब अगर हम इसके फंक्शंस की बात करें तो सबसे पहले आ जाता है ये, इट एक्ट्स एज अ स्टोर हाउस, के ये एक स्टोर हाउस की तरह एक्ट करता है, ये चीज़ों को स्टोर करता है। और इसको स्टोर हाउस भी कहा जाता है क्योंकि ये बहुत से वाइटल केमिकल्स हैं, बहुत से इंपॉर्टेंट केमिकल्स हैं जो कि बॉडी के लिए, सेल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो साइटोप्लाज्म में स्टोर होते हैं। इसी तरह से ये वेस्ट प्रोडक्ट को भी स्टोर करता है। इससे पहले कि वो जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो बॉडी से डिस्चार्ज आउट हों या सेल से डिस्चार्ज आउट हों, तो ये डिस्चार्ज आउट होने से पहले, बाहर निकलने से पहले, वो साइटोप्लाज्म में ही स्टोर होती है। अब साइटोप्लाज्म जो है इसमें बहुत से मेटाबॉलिक प्रोसेसेस भी होते हैं जो कि बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब जैसा कि मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में से एक है ग्लाइकोलाइसिस।
ग्लाइकोलाइसिस यूजुअली ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज को कहते हैं, और ये जो ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज होती है इससे ह्यूमन बॉडी को एनर्जी मिलती है। ग्लाइकोलाइसिस जो है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे ह्यूमन बॉडी को एनर्जी मिलती है। और इसके अलावा साइटोप्लाज्म में बहुत सी ऑर्गेनेल्स जो हैं वो लाई करती हैं। इसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी apparatus, लाइसोसोम्स, सेंट्रियोल, प्लास्टिड, पेरोक्सिसोम्स, वैक्यूल्स और साइटोस्केलेटन्स वगैरह, ये सब चीज़ें जो हैं वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती हैं। इसी तरह से अब इसके अंदर लॉस्ट जो फंक्शन है वो है साइक्लोसिस। साइक्लोसिस यूजुअली कहती हैं स्टीमिंग मूवमेंट को, यानी कि एक बहाव वाली मूवमेंट होती है। अब साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ ऐसी भी ऑर्गेनेल्स हैं जो कि फ्रीली मूव कर रही हैं, उनकी अपनी कोई फ़िक्स जगह नहीं है। ये नहीं है कि वो सेल के राइट साइड पर ही प्रेज़ेंट है तो उन्होंने वहीं पर रहना है, बल्कि वो अपनी मर्ज़ी से जिस तरफ मर्ज़ी फ्रीली मूव कर सकती हैं। और साइटोप्लाज्म की इसी स्ट्रीमिंग मूवमेंट को हम एक्टिव मास मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म भी कहते हैं।